Self Mrs. Amarjit from Guru Harikrishna Senior Secondary Public School रायसिंह नगर क्लास 8। जैसा कि आपको पता है हम लोग 2 दिन से लेसन 8 जो है वो पढ़ रहे हैं डायरी के पन्ने। ये एन फ्रैंक का लिखा हुआ लेटर है, ये लेसन है और इसमें उन्होंने अपनी डायरी लिखी है। तो इसका अंतिम भाग आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इन्होंने लिखी है मंगलवार 13 जून 1944 को ये डायरी। मेरी प्यारी किट्टी, मेरा एक और जन्मदिन गुजर गया है। इस हिसाब से मैं 15 वर्ष की हो गई हूँ। मुझे काफ़ी सारे उपहार, आपको पता है गिफ्ट, बेहद ख़राब मौसम, लगातार बारिश, हवाएं और तूफ़ान के बावजूद हमले शानदार तरीके से जारी हैं। कल चर्चिल, समस्ट, आइजनहावर तथा आर्नोल्ड उन फ्रांसीसी गांव में गए जिन पर ब्रिटिश सैनिकों ने पहले कब्जा कर लिया था। कब्जा मतलब अधिकार कर लिया था और बाद में मुक्त कर दिया, मतलब बाद में छोड़ दिया। चर्चिल एक टारपीडो नाव में थे। इससे तटों पर गोलीबारी की जाती है। ऐसे सभी डच लोग जो अभी भी ब्रिटिश को हिकारत से देखते हैं, अच्छी नज़र से नहीं देखते, मतलब घृणा की नज़र से देखते हैं, ब्रिटेन की खिल्ली उड़ाते हैं, मतलब मजाक उड़ाते हैं, उन्हें कायर कहते हैं। इसके बावजूद जर्मनी से नफ़रत करते हैं। मैं सचमुच उतनी घमंडी नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं। मेरे व्यक्तित्व की सबसे मुश्किल बात यह है कि मैं किसी भी और व्यक्ति की तुलना में अपने आप को सबसे अधिक धिक्कारती हूँ। मुझे कोई नहीं समझता। मैं अरसे से बाहर नहीं निकली हूँ और प्रकृति के लिए पागल हुई जा रही हूँ। इनकी नेचर को देखने का शौक़ है। एक प्रश्न मुझे अक्सर परेशान करता है। मैं इस अन्याय के कारण को जानना चाहती हूँ कि ये हम पर अन्याय क्यों हो रहा है। संभवतः पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही इस आधार पर शासन करना शुरू किया। वे उनकी तुलना में शारीरिक रूप से ज़्यादा सक्षम हैं। सक्षम मतलब ताकतवर हैं। पुरुष कमा कर लाता है, बच्चे पालता है और जो मन में आए करता है। लेकिन हाल ही में स्थिति बदली है। आधुनिक महिलाएं पूरी तरह स्वतंत्र होने का हक चाहती हैं, यानी कि हक मतलब अधिकार चाहती। महिलाओं को भी पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए। सैनिकों और युद्धों के वीरों का सम्मान किया जाता है, उन्हें अलंकृत किया जाता है, मतलब उन्हें सम्मानित किया जाता है, उन्हें पुरस्कार दिए जाते हैं, मेडल दिए जाते हैं। लेकिन ऐसे कितने हैं जो औरतों को भी सैनिक का दर्जा देते हैं। युद्ध में लड़ने वाले वीर को जितनी तकलीफ़, पीड़ा, यंत्रणा मतलब कष्ट से गुजरना पड़ता है, उससे कहीं अधिक तकलीफ़ें औरत बच्चों को जन्म देते समय झेलती हैं। इन तकलीफ़ों से गुजरने के बाद उसे पुरस्कार क्या मिलता है? जब बच्चा जनने के बाद, मतलब बच्चा पैदा करने के बाद उसका शरीर अपना आकर्षण खो देता है तो उसे एक तरफ धकिया दिया जाता है, मतलब उसको धकेल दिया जाता है। मेरा यह कहने का कतई मतलब नहीं है कि औरतों को बच्चे जनना बंद कर देना चाहिए। इसके विपरीत प्रकृति चाहती है कि वे ऐसा करें। मैं तो इसकी भर्त्सना करती हूँ, मतलब उसकी निंदा करती हूँ। जो यह बात मानने को तैयार नहीं होते कि समाज में औरतों, खूबसूरत और सौंदर्यमयी औरतों का योगदान कितना महान और मुश्किल है। तो आगे बच्चों, ये डायरी उन्होंने लिखकर यहाँ बंद कर दी और अगले दिन फिर से लिखी। शुक्रवार 21 जुलाई 1944 को। प्यारी किट्टी, मैं आशावादी होती जा रही हूँ, यानी कि निराश नहीं हूँ। हिटलर की हत्या करने की कोशिश की गई है। इस बार प्रयास यहूदी कम्युनिस्टों तथा ब्रिटिश पूंजीपतियों द्वारा नहीं किया गया, बल्कि इसके पीछे एक जर्मन जनरल था। वह न केवल काउंट है बल्कि युवा भी है। हिटलर ने अपनी जान बचाने के लिए परमपिता परमात्मा का आभार माना है, यानी कि शुक्रिया किया है। दुर्योग से वह बच गए, जिनके दुर्भाग्य से वो बच गए। उनके आसपास जितने भी जनरल या अधिकारी खड़े थे सबके सब मारे गए हैं या जख्मी हो गए हैं। षड्यंत्र करने वाले दल के मुखिया को गोली मार दी गई है। षड्यंत्र मतलब धोखा करने वाले। ऑफिसर्स तथा जनरल युद्ध से तंग आ चुके हैं। वे चाहेंगे कि हिटलर को अतल गहराइयों में, अतल मतलब बहुत ज़्यादा गहराइयों में डूबते देखें ताकि वे मिलिट्री तानाशाही स्थापित कर सकें। एन फ्रैंक। इस प्रकार से बच्चों ये लेसन पूरा हो गया है। एन फ्रैंक के अंतिम दिन। एक यातना शिविर में 4 अगस्त 1944 को एक कार आकर रुकी। उन्होंने
एनेक्सी में छुपकर रह रहे 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें पहले एम्स्टर्डम की एक जेल में ले जाया गया, फिर हॉलैंड के उत्तर में यहूदियों के लिए बनाए गए ट्रांजिट कैंप वेस्टरबॉर्क में भेज दिया गया। वहाँ वानदान को गैस से मार दिया गया। एडिथ फ्रैंक की 6 जनवरी 1945 को भूख और यंत्रणा से मृत्यु हो गई। मार्गोट और एन फ्रैंक को अक्टूबर के अंत में बेरगेन बेल्सेन ले जाया गया। यह हनोवर यानी कि जर्मनी के निकट यातना शिविर था। वहाँ गंदगी के चलते टाइफस महामारी फैल गई थी, जैसे कि अब कोरोना फैली हुई है। इसने हज़ारों कैदियों को लील लिया, मतलब कि अपनी चपेट में ले लिया, ख़त्म कर दिया। मार्गोट और एन फ्रैंक भी इस महामारी की शिकार हो गई। इस यातना शिविर को ब्रिटिश सेना ने 12 अप्रैल 1945 को मुक्त कराया, मतलब आज़ाद करा दिया। युद्ध की समाप्ति तक इन 8 में से 7 की मौत हो चुकी थी। केवल एन फ्रैंक के पिता ऑट्टो फ्रैंक ही जीवित बचे थे। उन्होंने ही एन फ्रैंक की डायरी को छपवाया था। तो बच्चों, लेसन पूरा हो गया है। थैंक्स।